जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 15 मार्च और वार है आज शनिवार। हम देखने वाले इस वीडियो में आखिर आलू प्याज लहसुन की आवक क्या है, साथ साथ जो किसान भाइयों के जो कुछ कमेंट्स थे उनको भी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। और अगर बात आवक कम है आज, बहुत अच्छी है, आराम वाली आवक है। कितनी होगी प्याज में अंदाज? प्याज कितने मालूम नहीं है, आलू का ही है। आलू का कितना होगा? 4-5 4,000 कितने। और प्याज कितना होगा का अंदाज? फिर भी होगा 12-15 तो होगा, 12-15 हज़ार तो होगा। 15,000 के आसपास होगा। जितेंद्र यादव जी लिखते हैं इस बार यही रहेगा भाव, अपने विवेक बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत माल निकालते रहे। तो ये जितेंद्र जी का बोलना है कि इस बार यही रहेगा, क्योंकि देखिए वो भी मेरे हिसाब से जितेंद्र जी आप भी इसी हिसाब से बोल रहे होंगे कि इस बार जो देखिए बार बार वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ किसान भाई बोलते हैं आप बार बार क्यों बोल रहे हो कि यार ज़्यादा लगा है। तो देखिए सबको विदित है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, व्यापारियों को पता है, हिंदुस्तान में सबको पता है जो खेती करते हैं जो व्यापार करते हैं कि इस बार लहसुन या प्याज ज़्यादा लगा। अब आपका बोलना मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, तो बड़ी सिंपल सी बात है। बार बार इसीलिए बोला जा रहा है कि उस चीज़ को पिंच किया जाए कि भैया हम नई नई फसलों पे अलग अलग फसलें, और जब भाव आता तो कि भाव के कारण अपन जो हमने लगाया है, जो रकबा बढ़ाया, वो आगे ऐसी गलतियाँ न करें। ये इसका मतलब यही होता है। आपको लगता है यार कि हर बार ये चीज़, तो मुझे एक चीज़ बताइए, हम ठीक कब होते हैं? जब कड़वी गोली खाते हैं। अगर उस चीज़ से आपको, अगर मुझे लग रहा है दुख हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें दुखी होने की बात नहीं है, इसमें सोचने वाली बात है कि हम हर साल क्या कर रहे हैं। जब जब भाव आता है हम खुद उस भाव को तोड़ने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लगाते हैं। आप खुद समझो ना भाई। मुझे पता है कि कुछ भाइयों को इस चीज़ का बुरा भी लग सकता है, लेकिन मेरे को पता है कि जब आप उस मुहिम पे निकल जाते हो किसानों को जागरूक करना, तो भाई सीधी सी बात है, थोड़ी गालियाँ तो खानी पड़ेगी दोस्त। और हो सकता है कि इस बात के लिए गालियाँ भी खानी पड़ेगी। बार बार क्यों बोलो, बार बार बोला इसलिए जा रहा है, बार बार मैं बोल ही इसलिए रहा हूँ कि अगली बार हम ध्यान रखें इन चीज़ों का। जो रकबा बढ़ा कर के गलती करी ना, मुझे लगता है कि वही रखते और उस जगह दूसरी फसल भी लगाते तो 2 फसलों के भाव ले सकते थे। खैर अपनी अपनी मर्जी हो तो सबकी। बाजार तेज होगा या नहीं, ये लिखते रवि जी लिखते हैं। देखिए रवि जी, मैं बड़ा स्पष्टवादिता से बोल रहा हूँ। अभी मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, बाजार पूरी तरह से निर्भर करता है कितनी आगे मांग है और कितनी उसकी पूर्ति है, यानी सप्लाई और डिमांड। इन 2 चीज़ों पर ही चीज़ें निर्भर करती है। अगर मांग अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है बाजार बढ़ते हैं। मांग अगर बराबर है, या देखिए 2 चीज़ें होती है। हम सोचते हैं हर साल जो हमने माल लगाया, तो मान लो इस पिछले साल 100 गुना था और इस साल 200 गुना हो गया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 200 गुना मांग भी हो गई होगी? तो वो तो संभव नहीं है। मांग हो सकता है कि जो पहले जितनी थी उससे 10-15% बढ़ी हो, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकती ना। आप समझो उस चीज़ को। देखिए मेरा काम, मेरा प्रयत्न एक ही है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस दिशा में बढ़े, जागरूकता की दिशा में बढ़े कि अगर हमने माल बढ़ाया तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब मांग भी डबल हो जाएगी, या अगर हमने रकबा बढ़ाया 2.5 गुना तो मांग भी 2.5 गुना हो जाएगी। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ऐसी संभावना नहीं होती। संभावना होती कि जो पिछली बार था अगर वही रहता तो मांग पिछली बार जितनी तो रहती। आप समझो उस चीज़ को, मैं क्या समझाना का प्रयास कर रहा हूँ। भाई जितनी मांग थी पिछली बार उतनी तो रह जाती ना, या उसमें 10-15% और बढ़ती तो सोने पे सुहागा होता हमारे लिए। पर दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत एक ही जगह आ गई कि जैसे हमने भाव देखा, हम सब ने भारी मात्रा में लगा दिया। जिन्होंने नहीं लगाया था उन्होंने भी लगाया, तो वो तो चलो स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने लगाया तो उनको लगाना चाहिए, उसमें कोई दोहराई भी नहीं है। हम सब खेती क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको फ़ायदा मिले। अब हम सब अगर खेती कर रहे हैं ताकि फ़ायदा मिले, हम उन्नत हो, हमको आय मिले, हमको हमारे घर में पैसा आए, हमारी टेंशनें ख़त्म हो, चीज़ें स्मूथली हो, अच्छी हो। लेकिन यार वही चीज़ हम दूसरी बार में क्या कर देते? गलती कर देते। और गलती बड़ी सिंपल सी है, भाव देखा और रकबा बढ़ा दिया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए भाई। नई फसलों पे रिसर्च करना होगा, चाहे ये बात कड़वी लगे या अच्छी लगे, ये बात सच्चाई है। भाव जैसे आता है, भाव देख के रकबा नहीं बढ़ाना होगा, चाहे ये बातें आपको कड़वी लगे कि अच्छी लगे।
वास्तविकता यही है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है कि कोई रेट कम करवा दे। हम खुद हमारे माल के दुश्मन हैं, हम खुद हमारे भाव के दुश्मन हैं। इस बात को आप जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है। पिछली बार भी तो आपको बोलना था फिर यार, दुश्मन है हमारे तो यार, 28,000, 25,000, 30, 32,000 भाव जा रहा और हमारे दुश्मन है यही बढ़ा रहे हैं। बोलना था ना आपने, क्यों नहीं बोला? क्योंकि पिछली बार भाव दे दिया। भाव दिया नहीं भाई, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो मांग थी, माल कम था और मांग थी तो भाव मिल गया। अभी मांग वही है, माल ज़्यादा है तो भाव नहीं मिल रहा। कोई किसी का दुश्मन नहीं है भैया, सबको देखो। व्यापारी भी ऐसा नहीं कि पिछली बार अगर 28,000 लिया तो इस बार भी 28 ले लेगा। क्यों ले लेगा भाई, मुझे आप बताओ जरा, आप खुद विचार करो। क्यों? उसको अपना काम नहीं करना है। पिछली बार उसको भी आगे से मिल रहा था इतना तो उसने ले लिया 28,000, 30,000 में। भाई बारीक चीज़ें हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है और जितना जल्दी हम लोग इन चीज़ों को समझ जाएंगे। और मुझे पता है ये सब बातें जब मैं करता हूँ ना, कभी कभी तो कुछ लिखते हैं फोकट की बातें करते हो। भैया आप जब यहाँ से सोचोगे ना, ये फोकट की बातें नहीं है, ये किसानों को जागरूक करने के तरीका है, एक मुहिम है कि जागरूक हो जाए किसान। अब इसको बात भी अगर तुम फोकट की बात बोलते हो, केवल भाव बताओ, फोकट की बातें इनको बोलते हो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आप किस दिशा में जा रहे हो। क्या आपको सिर्फ मेहनत करनी है तो गधे की तरह हम लोग मेहनत करते रहें और उसका रिजल्ट कुछ नहीं, जीरो रिजल्ट? या सही तरीके से, वास्तविक तरीके से चीज़ों को करें, नई फसलों पे काम करें, भाव देखते हुए रकबा नहीं बढ़ाएं, होगा काम। अब जिनको ये चीज़ें फोकट लगती है ना, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ ऐसे लोगों को कि वो मतलब क्या सिर्फ गधे की तरह किसान काम करते हैं ना, हम लोग यही चाहते हैं क्या? क्यों करें भैया? आज ज़माना जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, आज ज़माना जिस दिशा में जा रहा है, क्या उस दिशा में हम किसान भाई नहीं बढ़ सकते क्या? क्यों नहीं बढ़ सकते? मैं बार बार अपने शब्दों में बोल चुका हूँ कि खेती जो है ना वो एक फैक्ट्री है। तो आपकी फैक्ट्री है, आप कितना उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं और उसका क्या भाव लेते हैं, सारी चीज़ें आपके ऊपर है। क्योंकि आलू, प्याज, लहसुन किसी फैक्ट्री में दूसरी फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकता। और जब तक सभी किसान एक होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक डब्बा गोले भैया। पिछले साल की तरह अगर सभी किसानों भाइयों ने सोच लिया होता ना कि जितना लगा अपन उतना ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे, बल्कि जिन्होंने ज़्यादा लगा रहा था वो कम कर देंगे, करने की क्षमता रखते, या फिर जो नए लगा रहे थे उनको लगाने देते और जिन्होंने ज़्यादा लगाया तो कम करने की क्षमता रखते, मैं फिर इस दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस साल भी बहुत अच्छे भाव मिल जाते हैं। जब तक हम ये मांग और पूर्ति के सिद्धांत को नहीं समझेंगे, हम दोष देते रहेंगे लोगों को। किसी व्यापारी को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे, फलाना को दोष देंगे, ढुनका को दोष देंगे। दोष देने का काम जारी रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जब उसकी गहराई में आएंगे, उसकी वास्तविकता में आएंगे, तो वहाँ एक आंसर निकल के आएगा। ये जो हमारी खेती है, ये हमारी फैक्ट्री है। जिस दिन हमने इस चीज़ को समझ लिया, हमको किस तरह से खेती करना, आप कर रहे, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बस एक गलती हो रही है हम लोगों से, भाव देखा नहीं कि बढ़ा दिया रकबा। खैर हो सकता है कि आज कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी भावनाओं में मैं आ जाता हूँ। और मैं हमेशा मैंने एक चीज़ देखा है कि जब से मैं कार्य करने लग गया हूँ किसानों के लिए, एक दर्द कहीं ना कहीं निकल के आता है कि यार जब भाव मिल रहे थे तब मैं भी खुश रह रहा था, भले मेरे पास माल नहीं था पर मैं खुश था। लेकिन जब आज भाव नहीं मिलता है ना, तो पता नहीं अंदर से ही पता नहीं क्या दुख होता है। जबकि मेरे पास माल आज भी नहीं है फिर भी दुख होता है। तो अब कुछ इस चीज़ों को हो सकता है गलत दिशा में समझे, क्या समझे मुझे नहीं पता। मैं अपने प्रयास जारी रखूँगा, जागरूक करने का काम करता रहूँगा, जो जगाते रहेंगे, जो साथ चलेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो गलत समझेंगे उनका भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे ये पता है कि आज नहीं तो कल आप मुझे सही समझोगे। खैर आज बहुत हो गया, चलिए देखते हैं आज क्या भाव रह सकता है। हालांकि आवक आज बहुत कम है हर एक चीज़ में। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।